वर्तमान भाई फ्रिक्शन गतकाली आम देखी एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन आम आसाला हाफ mv² जोट कि हमर एनर्जी लॉस होइथिला। ओके सो फ्रिक्शन में देखिबा कि वर्क डन हमर काइनेटिक एनर्जी रे केमिति कन्वर्ट होउची। तो सेम केस किछ एक्स्ट्रा नहीं, सेम एग्जांपल नबा। सपोज हमर मास होउची m एपटे यार वेलोसिटी डायरेक्शन लेट्स से ए मास अपने मूव होउची विथ वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी होउची तार v, whereas किछ समय परे आफ्टर t टाइम हम डिटेक्ट करियो आफ्टर टाइम del t, आफ्टर टाइम del t ए मास ए जगह को जब पहुंचला सो एमान भीतर सपोज डिस्टेंस होउची तमरा s। ओके सो ऑब्वियस कथा एटा वाला फ्रिक्शनल सरफेस रे फ्रिक्शन अछि। सो देयरफॉर हबो कोन हमरो बॉडीटा किछि दूर गला पर ऑटोमेटिक फ्रिक्शन कोन करबा वेलोसिटी कमे नबो एटा कोन हो रिटार्डेशन हो। ओके रिटार्डेशन रो मीनिंग तमे काइनेमेटिक्स रे पढिथिबो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो पाउची, स्पीड कमी जिवो। सो एटा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तमरो। देयरफॉर गोटे जि जगह आसीबो जोडी बॉडी तमरो कंप्लीटली रेस्ट हो जिवो, एटा होची से जगह रेस्ट हो जिवो। रेस्ट ला इन द सेंस कि वेलोसिटी होची 0। ओके सो जेहेतु बॉडी एपटे मोशन करूची सो फ्रिक्शन कोपर लागो तार ऑपोजिट रे और देयरफॉर इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी मोशन कोस पर एटी फ्रिक्शन लागिबो तो काइनेटिक फ्रिक्शन लागिबो। सो वर्क डन रो फार्मूला हम देखिबा। वर्क डन फार्मूला होची कोन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वर्क? fs cos थीटा रो इंटीग्रेशन है ना। अच्छा तो फर्स्ट एफ जगह रे हमें को फोर्स होगा फ्रिक्शन होगा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अच्छा हमें काहे के एटा को गोटे थरे करबा हमें स्मॉल सेगमेंट रे भागी करबा। तबे जानि छ एटु फोर्स वेरिएबल अछि बेटा से कि एक्चुअली फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स, बट हमें जब कंसीडर करबा कि तमे काइनेटिक फ्रिक्शन को गोटे वेरिएबल फोर्स बोली धरबो गोटे फॉर इंस्टेंस गोटे वेरिएबल फोर्स टाइप कंसीडर करो ए केस रे। तो देन हबो कोन तमरो ए जो आरो से डिस्प्लेसमेंट जते आगु बढ़िबो कि एटा को स्मॉल इंक्रीमेंट रे डिवाइड कर देबो ds बोली। ओके सो एटा हम लिख करबा एटा जो ds cos तुम ये लिखि परियो कि एपटे ए मास मूव होउची मेरे फ्रिक्शन सेपटे लागि छै समान भीतर एंगल होउची 180 डिग्री। काली केस हम कहिथि बस जस्ट आज लिखि दउ छै cos 180 डिग्री। अच्छा इंटीग्रेशन दे देबो लिमिट पकेबा लिमिट तमे जानि फ्रिक्शन तो ठीक अछि। फ्रिक्शन तो होउची हमरो फार्मूला μ * n हैला। तो सेही बेसिस पे हम काइला नहीं काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स को मु मास और एक्सेलरेशन बेसिस पे बोलते लिख दी परबी। सो मास और एक्सेलरेशन और इनटू ds। ओके cos 180 रो वैल्यू समझते जानि छ -1। अच्छा केते रु केते सब से जीवो 0। तापर कहानी सेम रहबो गतकाली रो जेमिति डेरिवेशन थिला आज रो डेरिवेशन भी सेमिति रहइबो। एडी किछ बेसिक चेंजेस हमने m टा बाहर को पळेबो ना एपर साइड कोन दिले m टा बाहर को पळेले भितर कोन होय जिवो तमरो a को काली भागी थि मन छै dv/dt इनटू ds -1 मल्टीप्लाई होय छै -1 से हम आगु धरि पळो बेटर हो ना माइनस साइड हो। ओके अच्छा सो डिविडेंड से भी रख दियो ds/dt वैल्यू जो v दबो माइनस साइड रहला एथरो अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 बेस पर पके दै छै एटा तो सॉल्व करियो त सॉरी वेलोसिटी पर नहीं डिस्प्लेसमेंट कोन दै छै अपर लिमिट लोअर लिमिट वेलोसिटी दबो। तो हमर इनिशियल वेलोसिटी केते थिला बाय डे v फाइनल वेलोसिटी केते हो 0। सो एटा v आओ 0 हो ए जगह वेलोसिटी थिला v एठी जाउ तो वेलोसिटी हिला 0 उल्टा कर दियो।
v एंड 0 सेम आ किसी चेंजेस होबनी कालो भलिया ही हो v स्क्वायर बाय 2 0 v अच्छा एटा तुम सॉल्व करियो ना एटा सॉल्व करले तुम आसो mv स्क्वायर बाय 2 तो एटा ही तमर प्रूफ जो से कहूनी कि काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला हाफ mv स्क्वायर होला तो ए आसीला को हाफ mv स्क्वायर एक्चुअली बॉडी जति की वर्क डन करला नहीं कि बॉडी द्वारा बा जो फोर्स द्वारा वर्क डन होला सी ही तमर काइनेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट हो जाउछ ना अच्छा वर्क जति सब वर्क होउछ से सब काइनेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट हो जाउछ से सब का हम गोटे थ्योरम रे लिखिबा ना प्रथमे तुम एटा नोट कर दियो हम गोटे थ्योरम लिखिबार वर्क एनर्जी थ्योरम बोली बोली माने एक्चुअली सब जगह वर्क केन तमर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होउछ दैट इज व्हाट योर वर्क एनर्जी थ्योरम एटा प्रथम नोट कर दियो गतकाल भी डेरिवेशन सेम है खाली गतकाल हम एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर करथिले देयरफॉर तमरो एंगल केते हेला 0 डिग्री हेला ना फोर्स आ ये तमे केमति भी कर पाइबो से किछि काइनेटिक एनर्जी को पचाले एटा कर परिबो और सेटा कर परिबो ओके नेक्स्ट हम देखिबा थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी अच्छा अर्थ यार अर्थ होची वर्क is equivalent to kinetic energy k बोलो kinetic energy जो फॉर्मूला मान ले पूरा ले हाफ mv स्क्वायर आले ना सेटा जाय mv स्क्वायर बाय 2 अर्थ था हाफ mv स्क्वायर तो से कहूची ना सब जगह वर्क कोन काइनेटिक एनर्जी रो कन्वर्ट हे पाइबो बा तमर काइनेटिक एनर्जी किसी एक्स्ट्रा नहीं वर्क ही कन्वर्ट हे तमर कोन होची काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली माने होची म्यूचुअली कन्वर्टेबल राइट ना तुम देखो एनर्जी भी वर्क रे कन्वर्ट होची तुमको जदि मु डे टू डे लाइफ रे एग्जांपल देबी तमे एनर्जी पाइबा पई फूड खाउचो सेटा केमिकल रिएक्शन होची तम देह रे डाइजेशन होची तुमको एनर्जी मिलुची देयरफॉर तुमे वर्क करि पाउचो ये सब जिंस तुमको बुक्स रे मिलि जिवो ओके सो माने एनर्जी वर्क एक्चुअली सब कन्वर्टेबल है एनर्जी वर्क हे जाउथो वर्क एनर्जी हे जाउथो तो से जिंसटा को फिजिक्स रे हमहु तो फार्मूला बेस रे लिखियो पड़िबो ना तो सेते में ଗୋଟେ थ्योरम होची कोन वर्क एनर्जी थ्योरम ता अर्थ होची वर्क इज इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी ओके सो देखिबा आपण आ प्रॉपर येरा देखिबा now work done by all forces is equal to change in kinetic energy change in kinetic energy प्रथम स्टेटमेंट देखो तारा देखो फार्मूला तो सी कहूची वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अर्थ हम देखिबा गोटे बॉडी ऊपर केति की फोर्स लागि पाउची सब जाका फोर्स रो वर्क मिसेबा आ सी का सहित समान हे जीवो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द बॉडी हला एटा हो फिजिक्स रो गोटे रूल थ्योरम हम एटा मानिया पड़िबो कंपलसरी सो तो 2 मार्क्स क्वेश्चन जदि आसीबो राइट डाउन वर्क एनर्जी थ्योरम हम एटा लिखियो पड़िबो हां आसे तो फॉर्मूला लिखिबो सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द means our next point and now all external and
forces will taken into consideration। माने सब फोर्स को निया हो इंटरनल एक्सटर्नल खाली को एक्सटर्नल फोर्स अछि इंटरनल फोर्स अछि। सो बॉडी पाखे जत्ते सब फोर्स अछि समस्त द्वारा केते की काम होछि इज इक्वल टू कोन चेंज इन खाली काइनेटिक एनर्जी नै दिले एटा होछि चेंज इन काइनेटिक। अच्छा एटा तो हम चेंज इन नै आस्थिला न हम कोन करथलो फॉर्मूला मन अछि ना मन नै mv स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 हो जाइला तुम जेतु फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाइला सेतरे तो फॉर्मूला डायग्राम पळे आसला ना मतलब एक्चुअली एटा सब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रही लेखे चेंज इन रो अर्थ कोन मु गोटे मेथड कहबी तुम सेतरे मन रखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कोन नोट करो देखिए will taken into consideration मु आउ लिखि दो जे कंसीडरेशन दा बोलते will taken into consideration सब जगह हिसाब में निया एक्सटर्नल फोर्स भी आउ इंटरनल फोर्स माने एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स मिसी के जते सब काम करछथि सब जगह हमरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी काम करथि। ओके सो ना फार्मूला के लिखना देखा इन देखा वर्क डन ना तळे लिखि देबी बाय ऑल फोर्सेस ठीक है साइज लिखि कैलकुलेट का सुंदर होता है कि लिखना बाय ऑल फोर्सेस सब जगह फोर्स रो वर्क। अच्छा सब जगह में एटा लिखि देबी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इंटरनल प्लस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिनट के रो स्क्रू लगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ना चेंज इन के बोल बुझ पड़ो ना सपोर्ट हम काइनेटिक एनर्जी के लिखु जा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ करो ओके। अच्छा चेंज वर्क डन बाय टिके खोली को लिख रहा देखा वर्क डन बाय। अच्छा की फोर्स हम लिख पायो गोटा तो एक्सटर्नल फोर्स हे पायो जोरा तमे दोछो आ गोटे फ्रिक्शन हे पायो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स को लिख पाया। आ कोन करबो अच्छा ग्रेविटी अछि ग्रेविटी वर्क डन बाय ग्रेविटी पायो ग्रेविटी गुड फोर्स ना ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोन हे के सुनो इमिति लेखिले केबे भी सरी होनिया स्प्रिंग फोर्स मिल परियो माने जति मेन माने हमने जति पढिबा दिस का नाम लिखि दउ छला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हे परियो सरी होनिया हम जे लंबा लिस्ट एटा कि लिखि दबा डॉट 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 प्लस वर्क डन बाय जहां जति होगा तो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मेंटेन सब पहले जो जिनस फिजिक्स रे चेंज इन लागी गला फाइनल माइनस इनिशियल कर दो सरला। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एटा होचे हमरो वर्क एनर्जी थ्योरम। एटा होचे हमरो एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम होचे ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स F बोले फ्रिक्शन EXT बोले एक्सटर्नल तळे देखो W तळे EXT लिखा है बोले तार अर्थ है एक्सटर्नल फोर्स तमे जो दोछो से फोर्स द्वारा केते काम होला W एक्सटर्नल WF बोले हो फ्रिक्शन द्वारा केते काम होला WG बोले हो ग्रेविटेशन द्वारा केते काम होला WSP रो अर्थ हो स्प्रिंग फोर्स द्वारा केते काम होला WE रो अर्थ हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा केते काम होला या तमे नुआ
तो स्प्रिंग फोर्स आप पढ़ी देछे, फ्रिक्शन पढ़ी देछे, एक्सटर्नल फोर्स तो जानि छ, ग्रेविटी पढ़ा है बट फिर भी तुम जानि छ ग्रेविटी को फोर्स अछि। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या सब आप लॉ ऑफ मोशन रो कहू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है से फोर्स और इमे कितना फोर्स अछि ना, सॉरी फोर्स बहुत अछि, हम सब जगह भी तुमको कहि पारु माने फोर्स पूरा आज रो डेट पर्यंत मते रिसर्च चलछ, आज भी प्रतिदिन साइंटिस्ट माने गोटे नुआ फोर्स करछन, कितना इंटरनल फोर्स अछि, एटॉमिक फोर्स अछि, न्यूक्लियर फोर्स अछि, न्यूक्लियर फोर्स अछि, तो सब जगह हम लिख पारबे नि। मु कोन बोले डॉट पकई दे सब जगह वर्क हम इक्वल टू कोन एपट साइड इंपोर्टेंट ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस तळे एपट फाइनल काइनेटिक एनर्जी ना, एटा पूरा लिखि दियो होबे दुनिया फाइनल आ एटा होची इनिशियल लिखि दियो, एटा होची फाइनल आ आई होची इनिशियल। आई होप एटा बुझिबो आपको है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को बुझिबो ना हेला कि अच्छा के पिले ये गोटे बढ़िया फॉर्मूला आसो जोटा कि तुमको बहुत हेल्प करिवो फ्यूचर रे है। ये जो पिले जो तीनटा फोर्स नहीं कि G फॉर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा SP बोले कौन स्प्रिंग, और जो WE बोले होची पिले WE बोले होची इलेक्ट्रोस्टैटिक भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पिले ये जो तीनटा फोर्स नहीं ये बहुत स्पेशल फिजिक्स रे, ये तीनटा फोर्स को ଗୋଟେ स्पेशल नाम मिली मु आउ थरे कहबी बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखो, तुम सेकंड ईयर रे हेल्प करियो पिले हैला। देखो कोडा मु कलिनी तीनटा फोर्स को मु मार्क करली देखो ना, से भितरु गोटे होची ग्रेविटेशनल फोर्स, आउ होची स्प्रिंग फोर्स, आउ होची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनटा फोर्स को पिले को होची कंजर्वेटिव फोर्स हैला। मु लिखिबी या ये तीनटा फोर्स को की फोर्स को होची कंजर्वेटिव में पढ़िबा, अपन नेक्स्ट टॉपिक हो कंजर्वेटिव फोर्स को कौन या काइंड को कंजर्वेटिव कौन आर एक्चुअल मीनिंग सेटा भी पढ़िबा। तीनटा फोर्स फिजिक्स रे हम कंजर्वेटिव फोर्स गोटे होची ग्रेविटेशन, आउ होची कोन स्प्रिंग फोर्स, आउ होची इलेक्ट्रोस्टैटिक। तुम हम तो इन सेपरेट ना तीनटा का कौन में दिया था माने कोन स्पेशल भी यस माने होची स्पेशल पिले तुम मन अछि ना गत काली हम पढला को हेडिंग देथिले हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढिया बोले कहिथिले मन अछि ना, बस ये जो पोटेंशियल एनर्जी बोली नहीं तुम मन इच्छा सब जगह फोर्स रो काढी परियो पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स रे तीनटा रा पोटेंशियल एनर्जी पावर गोटे होची ग्रेविटेशनल फोर्स, गोटे होची स्प्रिंग फोर्स, होची इलेक्ट्रोस्टैटिक हैला। तुमको के पचारिबो कंजर्वेटिव फोर्स कोन जदि किछि भी मन पड़ला नै तुम कोन कहि दबो जानछो ना, जो फोर्स रो पोटेंशियल एनर्जी बाहर परिबो से फोर्स होची कंजर्वेटिव फोर्स। आ फिजिक्स रे हमें तीनटा जगह रा पोटेंशियल एनर्जी पढिबा, थरे ग्रेविटेशन रे पढिबा, आउ थरे स्प्रिंग रे पढिबा, आउ थरे इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पढिबा। ये तीनटा जगह पोटेंशियल एनर्जी आउ समस्त काइनेटिक एनर्जी बाहरिबो, काइनेटिक एनर्जी समस्त बाहरिबो, पोटेंशियल एनर्जी समस्त बाहरिबो। पोटेंशियल एनर्जी केवल तीनटा रा बाहरिबो। तनो मानो फ्रिक्शन रो नाही, फ्रिक्शन रो पोटेंशियल एनर्जी हे देले जीए कंजर्वेटिव फोर्स नाही, हम ताको कहू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन होची गोटे नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन रो नाही आका पोटेंशियल एनर्जी। तब कहबो विस्कोसिटी बोली गोटे फोर्स होची, विस्कस फोर्स लिक्विड चैप्टर हम पढिबा। विस्कस फोर्स रो कारण हबन, विस्कस फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नाही। तो किछि फोर्स अछि फिजिक्स रे जो माने कंजर्वेटिव नाही आ ताकर पोटेंशियल एनर्जी बाहरिबार नाही। जीए जीए कंजर्वेटिव सीए सीए पोटेंशियल एनर्जी देबे हैला। त हम डिटेल पढिबा कंजर्वेटिव फोर्स को बहुत बढ़िया करे पढिबा। प्रथमे देखि नोट कर दियो, एटा लिखै कि ए फार्मूला रा शॉर्टकट कर दबा, काहे एरो फार्मूला मन करे असुविधा हम आपको पूरे बढ़िया शॉर्टकट फार्मूला कन्वर्ट करबो हैला। प्रथमे देखि नोट करो
हैला ओके गोटे छोटे एजम्पशन एज्यूम लेट अस एज्यूम आमे एज्यूम बोले भाबुछु सतरे नहीं नो एक्सटर्नल फोर्स आमे किछि एक्सटर्नल फोर्स देबानी नो फ्रिक्शन आमे भाबिबा जे किछि फ्रिक्शन नाही माने जो सरफेस में बॉडी मूव होउची सेटा होची फ्रिक्शन लेस सरफेस एयर भी फ्रिक्शन नाही बोले हम कंसीडर करबा आमे एयर फ्रिक्शन को भी नेग्लेक्ट करबा एटा भी इंपोर्टेंट बायो भी फ्रिक्शन अछि एंड देखो सो एयर फ्रिक्शन को हम कोन करबा नेग्लेक्ट करबा भाबिबा नि अछि बोली ठीको किंतु हम भाबिबा कि सब से नाही इंटरनल फोर्स को इग्नोर करबा बहुत गुडे जो इंटरनल फोर्स नाही कि सब जाने सेटा को केतरा को नेग्लेक्ट करबा एतिके एजम्पशन हम करबा हैला एतिके एजम्पशन कला परे हमरो वर्क एनर्जी थ्योरम ला शॉर्टकट रे कन्वर्ट हे जो वर्क एनर्जी जो थ्योरम ला हम फॉर्मूला रा पढले कि ताकू तमे एते लंबा फॉर्मूला रे मन रखिବାକୁ पड़िबो ना आ तमरो फिजिक्स रे 90% कांसेप्ट एतिके आगा रहबो ना माने ए जाको सब नेग्लेक्ट आगा कराउ सब वर्क एनर्जी थ्योरम रो फॉर्मूला रा नै से टाइम पर कोन लिखो कहलो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स plus work done by spring force plus work done by electrostatic force equal to kinetic energy final minus kinetic energy हैला अच्छा तीनटा को मु इमिति काई लिखिबी मु एटा लिखि देबी work done by conservative force equal to kinetic energy final minus kinetic energy एटा होची शॉर्टकट फॉर्मूला केतलो एटा सबुबेले सत नाइंती जदी एतिके जिंस तमे एज्यूम करछो ताहारे जाय फॉर्मूला सत मन इच्छा पका बोले सबुबेले सेतिके जिंस से क्वेश्चन रे जदी देइथिबो एक्सटर्नल फोर्स नाही बोले से आइसोलेटेड सिस्टम दे देइथिबो फ्रिक्शन नाही कहि देइथिबो से सरफेस रे फ्रिक्शन नाही एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करो कहि देइथिबो इंटरनल फोर्स को नेग्लेक्ट करो बोली कहि देइथिबो ताहारे जाय वर्क एनर्जी थ्योरम तमरो एमिति होबला बा तुम आउ बढ़िया कोइ फॉर्मूला मन रखो पोटेंशियल एनर्जी बुझला पड़तो ना पूरा बुझा पड़तिबो तागु आउ एमिति हम लिख पाइबा है इन u वाला होची पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल एटा भी होची गोटे वर्क एनर्जी थ्योरम रो फार्मूला एटा भी होची हमरो वर्क एनर्जी थ्योरम रो फार्मूला ऐसा एटा भी होची हमरो वर्क एनर्जी थ्योरम रो ना केतला जदी एतिकी कंडीशन अप्लाई लिखि दबा कंडीशन अप्लाई एतिकी कंडीशन जदी हे जिवो ताले तुमको लंबा फॉर्मूला डायरेक्ट पकेलो इनिशियल u वाला होची पोटेंशियल एनर्जी पिला देखो से ऊपर जो u वाली लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल अच्छा एटा केमिति आसीला सेठू एठू उठिकी ए पर्यंत केमिति आसीला हम कंजर्वेटिव फोर्स कोन आ पोटेंशियल एनर्जी पडला त हम सभी बुझा पड़ी होला नोट करो सभी
हैला चलो कंजर्वेटिव फोर्स ऊपर टिके देखिबा ना कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को गोटे थोड़ा कर दबा एमनी कर दबा कॉलम करके डिफरेंट टाइप रो देखिबा इजीली बुझा पड़े गोटे साइड लिखा कंजर्वेटिव फोर्स और साइड लिखा वर्क लिख दो निया फोर्स हैला ए फोर्स द्वारा वर्क होउची किछ पिला सिंगल लिखि दे कंजर्वेटिव वर्क बोली सिंगल किछ नाही लिखि से कंजर्वेटिव फोर्स वर्क होउची नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होउची द फोर्स द एमनी लिख दो work does not depend upon path इसका उल्टा हो work does depend upon path बात हो को रास्ता रे वर्क होउची को पैथ रे वर्क होउची अच्छा तारे ये का ऊपर डिपेंड करबो इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन केवल ये दीटा पोजीशन ऊपर डिपेंड करबो कोड आरंभ होउची और कोड शेष होउची हैला अच्छा किंतु एटा सेमति नाही एटा कोन हो ये तो एंटायर पाथ ऊपर डिपेंड होउची तमे तो खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन एट लिख परिबनी सॉरी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इनिशियल एंड डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन फाइनल एटा किंतु सेमति नाही इनिशियल फाइनल नाही तो देयरफॉर एटा पूरा पाथ ऊपर डिपेंड करबो चलो तुम नोट करो और नेक्स्ट पॉइंट लिखिबा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन किंतु ये डिपेंड करूनी ना ये पूरा पाथ ऊपर डिपेंड करू तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखिबा ड्राइंग साइज लिखिबा देखो कंजर्वेटिव अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स हम लिमिटेड ना हम तीन वाला फोर्स अछि कोन कोन गोटे होचे ग्रेविटेशन स्प्रिंग और कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक एबे जस्ट कहिथि एपर साइड कोन कोन परबो ए बहुत नहीं परबो ला सो फ्रिक्शन विस्कस बहुत गुड फोर्स अछि डॉट 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 ना अच्छा ये देखिबा सपोज देखो गोटे मास एक अछि तमे ए टू एति की ताको नेबार अछि कोन एटा अछि पोजीशन ए कोन एटा अछि पोजीशन बी तमे सपोज ताको इमे रास्ता रे धरि गयो मन एटा अछि पाथ 1 सो मु लिखिबी वर्क डन बाय पाथ 1 नै तमे इमे धरि गयो तो वर्क डन बाय पाथ 2 नहीं तो मैं इमिति धरी गलो वर्क डन बाय पाथ 3 कंजर्वेटिव फोर्स केसे तीनटा जाक समान है वर्क डन बाय पाथ 1 इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 2 इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ एटू एटी गला में किछ तो काम करियो पड़ियो ना गोटे मास को तमे गोटे जगह रो आगले जगह कोन सिमली धरि पड़ियो किछ तो वर्क करियो पड़ियो सो ए पाथ रे हमर देखै जातो ए पाथ एबा तीनटा जाक समान ही देखो ये तो सानो बिराट सानो ना तीनटा जाक समान नहीं पाथ समान नहीं है भाई जब आप पाथ रो पता चल छी दिस इज पाथ 1 जो रास्ता है सेकंड टा हो पाथ 2 थर्ड टा हो पाथ 3 है ना तीनटा रास्ता अछि तंदर सो तीनटा रास्ता रे तुम
तीनटा जाक वर्क डन समान हो किंतु पाथ समान नहीं कि पाथ समान नहीं मो लिखि दो जेला p ର अर्थ होची path 1 is not equal to path 2 is not equal to path 3 तीनटा जाक पाथ के का समान नहीं किंतु वर्क डन समान सेटा हो तमरो कंजर्वेटिव फोर्स रो वर्क हला नॉन कंजर्वेटिव कोन हो परियो सेम एग्जांपल लेबा मन कर एठी गोटे मास को तुमको आलियार अछि ए पोजीशन रु बी को धरि जिवो एटा ला पाथ 1 एठी जो वर्क डन हो w1 एठी जो वर्क डन हो w2 ना देबा एठी जो वर्क डन हो हमें ना देबा w3 नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाई पिले तीनटा जाक वर्क डन समान नाही पाथ तो समान नहीं वर्क डन भी तो समान नहीं है ना सो नोट करो एटा नेक्स्ट पॉइंट लिखवा ओके ये तो बढ़िया पॉइंट अगर ऐड हो तीन सब बड़े कॉलम में करे पड़े ना तो ये लिख दो एटा होती कंजर्वेटिव एटा होती नॉन कंजर्वेटिव तो लिखने का असुविधा होची अच्छा एटा देखो मजा जिंस हो मन करे एटा होती पोजीशन ए और होती पोजीशन बी हला मन कर ए टू तमे ए टू बी को नेबो ना ए रु तमे कोठी नेलो बडी को बी को नेबो तो वर्क डन कोन हला एटा फर्स्ट पार्ट मन कर तमे कोन करो बी रु पुनी आउत ए को धरि आसो बले तीर चिन्हटा उल्टा हे जिवो प्रथमे तमे ए रु बी को धरि गलो जो वर्क डन हला w1 बी रु पुनी ए को धरि आसो बले एटा कोन w2 बुझा पला ना तो तमे बी रु तो ए को धरि गलो सेतो जो वर्क डन डाला से होत w ए को तो बी को धरि गलो सेतो वर्क डन डाला w1 पिले देखो एटा ने क्लोज पाथ हेला ना तमे कहबो सर हम गत केस रो डायग्राम ला सेम थिला नाही नाही गत केस डायग्राम तो तीर चिन्ह सेम डायरेक्शन थिला एपटे भी मिथिला तोडा भी मिदिया थिला कि देखो एटा गोटे साइकिल रो बुलुची माने तुम जो स्टार्ट करियो तो तीर चिन्ह पडा तुम बुलियो बुलुथुवा तो कौन एटा को क्लोज रो पाथ बोली कहबे कहबे हला सो ए लिखबा वर्क डन by conservative force in a closed path बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है क्लोज्ड पाथ इज 0 शून्य हो जिवो माने इनिशियल पॉइंट आउ फाइनल पॉइंट ए दीटा जदी ओवरलैप करियोले ओवरलैप करे बुझो तो घटनाटा जो को आरंभ होइला जदी सेटे शेष होइथिबो ए रु बडी बाहर थिला बुल्ली की पुणी आसी कोड पहुंचला ए आला पहुंचला तो इनिशियल पोजीशन भी ए फाइनल पोजीशन भी ए देयरफॉर दीटा जो हम कहबी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन जाई ओवरलैप होला आ एठी कोन कहबी मु वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0 एटा 0 एटा ताको सेम केस एक एग्जांपल लेना
ए रु बी पॉइंट लो ए रु बी पॉइंट लो अच्छा बी रो तो ए ले लो ए रु बी पॉइंट लो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तमरो काम कला W1 बी रु पुणी ए रु धरि गलो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तमरो काम कला W2 एटा भी क्लोज पाथ हला किंतु एटा जीरो हला ए पॉइंट ना मन करलो वर्क डन बाय non-conservative force work done by non-conservative force in a closed path in a closed path is not equal to 0 0 सहित समान is not equal to बस अब लास्ट